स्टॉक क्या होते हैं यार? अच्छा, बिकॉज लोगों का ना एक बहुत कल्चर है, लोग कहते हैं कि जी स्टॉक जो है वो जुआ है, सट्टा है, हराम है। स्टॉक क्या है? स्टॉक मार्केट क्या है? अच्छा, इसके लिए सबसे पहले हमें समझनी होगी कंपनीज। ठीक है, पाकिस्तान में डिफरेंट टाइप की कंपनीज हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है। फिर पब्लिक लिमिटेड में भी अभी जो है कुछ कंपनी लिस्टेड होती है और कुछ अनलिस्टेड होती है। अच्छा, जो हमारा कंसर्न रहेगा, जो मेन पॉइंट है हमारा, लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी का मतलब ये है कि वो कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। अच्छा, किस तरह लिस्टेड हुई? मेरे ख्याल से आपकी भी एक कंपनी है जाजू पाकिस्तान के नाम से, मैं उसकी एग्जांपल देता हूं आपको। आप कोई सर्टन रेवेन्यू पे पहुंच गए जो कि बुक्स में लिखा गया है, और आपने क्या करना है कि जी जाजू पाकिस्तान को और एक्सपेंड कराना है। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में आपने कोई एक्सपोर्ट करानी है, वहां पे कोई अपनी फ्रेंचाइजेस करनी है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज बढ़ानी है। तो आप क्या करते हैं कि आप आसान अल्फाज में आप पैसा उठाते हैं। अच्छा, पैसा आप उठा सकते हैं पाकिस्तान में 3-4 जगह से। एक, सबसे पहले अपनी फैमिली से उठा सकते हैं, जो फैमिली मेंबर्स होते हैं इमीडिएट, उनसे उठा सकते हैं। दूसरे में जो आपके फाइनेंशियल लेंडर्स है, बैंक्स, आप उनसे पैसा उठाते हैं, वो आपको सर्टेन इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, 12%, 13%, जितना भी है, आजकल 11% चल रहा है। तीसरा जो मजेदार चीज है वो ये है कि आप इसको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कर लेते हैं, जिसको हम आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, कि जी मेरी कंपनी है, ये मैं लिस्ट कर रहा हूं। अच्छा, इसमें आप क्या करते हैं कि आप इसको लिस्ट करते हैं और इसके आप सर्टेन शेयर्स कर लेते हैं। कि लेट सपोज मैं अपनी कंपनी लिस्ट कर रहा हूं और इसकी मैंने शेयर्स जो है की है, जो नॉर्मल शेयर्स होते हैं वो मैंने की है, लेट सपोज 100,000, लेट्स से। तो 100,000 की एक खास मार्केट वैल्यू हो जाती है एक शेयर की। तो पीपल, जो लोग, आम आदमी है, वो उस शेयर को खरीदेगा पैसे देके। लेट सपोज उमेर है, ठीक है, उमेर ने क्या किया कि जी आपकी आईपीओ हुई, उमेर ने 1000 शेयर खरीद लिए, लेट से 10 रुपए के हिसाब से। 10,000 के मैंने खरीद लिए, 10,000 रुपए जाजू पाकिस्तान को चला गया। तो अब वो शेयर जो है, अब मैं उमेर, मैं ओनरशिप है मेरी जाजू पाकिस्तान में। अगर मेरे पास एक स्टॉक भी है, इट मीन के आप हिस्सेदार हैं, मैं हिस्सेदार कंपनी के अंदर, मैं हिस्सेदार हूं, मेरे पास ओनरशिप है। सही है, सही। अब जब जाजू ग्रो करेगा, ठीक है, जब जाजू ग्रो करेगा, उसकी सेल बढ़ेगी, उसकी मार्केट वैल्यू और बढ़ेगी, तो क्या होगा कि जी जो शेयर जो मैंने 10 रुपए का खरीदा है वो भी बढ़ेगा फ्यूचर में, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई की गेम है। आपकी जाजू की जब परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, लोगों को पता चल जाएगा कि जी जाजू पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी जा रही, तो ऑटोमेटिकली लोग इसको खरीदना स्टार्ट ज्यादा कर लेंगे। जब ज्यादा कर लेंगे तो इसका मतलब है इसकी डिमांड ज्यादा है। ठीक है, जब डिमांड ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली प्राइस इसकी अप जाएगी, 10 रुपए से 15 रुपए पे चली जाएगी। ठीक है, अब 5 रुपए मुझे वो भी मुनाफा आ गया, ग्रोथ इसे बोलते हैं। फिर जब जाजू पाकिस्तान अपने पूरे साल की फाइनेंशियल डिस्क्लोज करेगी, तो जाजू पाकिस्तान ने प्रॉफिट भी कमाया होगा। ठीक है, तो क्या करेगा कि वो, डिफरेंट कंपनीज का डिफरेंट अप्रोच होता है। कुछ कंपनीज क्या करती है कि वो बिल्कुल डिविडेंड नहीं देती। डिविडेंड का मतलब ये होता है कि जी जो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, उसमें से जो अपने हिस्सेदार है, जो शेयर होल्डर है, उसको उसके प्रोपोर्शन में कितने पैसे दे रहे हैं। सही है, ठीक है। अब लेट्स एवरेज में क्या होता है कि जी नॉर्मली 50% आप प्रॉफिट जो है वो क्या कर लेते हैं, वो कंपनी पे री इन्वेस्ट कर लेते हैं एक्सपेंशन के लिए, और 50% ऑफ द प्रॉफिट जो है आप अपने शेयर होल्डर को देते हैं। अच्छा, ये नॉर्मली प्रैक्टिस ये है। अच्छा। एवरेज प्रैक्टिस ये है, जो अच्छी कंपनीज होती है वो ये करती है। तो मुझे जाजू से कोई डिविडेंड भी आ जाएगा, लेट्स से 2 रुपए पर शेयर। तो मेरा जो टोटल अमाउंट बनी पूरे साल की, वो बनी 7 रुपए। ये हम एग्जाम्पल कोट कर रहे हैं। तो 10 रुपए मैंने एक शेयर का, 10 रुपए का शेयर मैंने लिया था जाजू पाकिस्तान का। साल तक मैंने उसको होल्ड किया, और मेरे पास उसका जो रिटर्न आया है वो कितने रुपए आया है? 7 रुपए। सो इट्स ऑलमोस्ट 70%। सो ये स्टॉक्स होती है, ये स्टॉक्स है, और ये पूरा मैकेनिज्म है। अच्छा, ऊपर हलाल हराम की बात आई है। अगर मैं आपके साथ आपके कंपनी में हिस्सेदार बन जाता हूं, सो इट्स कंप्लीटली हलाल, नो सट्टाबाजी। मैं आपके कंपनी में हिस्सेदार बनने जा रहा हूं,
क्योंकि आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है, आपने, क्योंकि जब आप आईपीओ करते हैं तो उसकी सर्टेन रिक्वायरमेंट है, उसकी आपकी एक वैल्यूएशन होती है कि जी आपकी इतनी अमाउंट की सेल होनी चाहिए, दिन आप वहां पे कर सकते हो। अच्छा, और मेरे ख्याल है पाकिस्तान के अंदर वैसे भी आईपीओज इतने ज्यादा होते भी नहीं है, जिस तरह अमेरिका में आप देखते हैं कि जी हर दिन पता नहीं कितने आईपीओज हो रहे हैं। पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल में साल में कोई 1-2 आईपीओज होते हैं, और वो भी कोई बहुत बड़ी कंपनी हो। तो यहाँ पे वो आईपीओज वाला इतना कोई फ्लरिशिंग सिस्टम नहीं है। ये आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। असल में जो हमारे यहाँ जो मेजर फुकदान है या जो मेन फुकदान है वो है फंडिंग का। ठीक है, अब पाकिस्तान में जो बंदा बिजनेस कर रहा है, जो बंदा कंपनी बना रहा है, वो 90% अपना ही फंड लगाएगा उसमें इनिशियली, या अपने फैमिली से लेगा। अमेरिका में क्या होता है कि जी आप आइडियाज पे काम करते हैं, और आइडियाज भी जब आप पिच करते हैं अपने इन्वेस्टर को, तो वो आपको प्री सीड भी दे देता है। प्री सीड का मतलब ये होता है कि जी आपने अभी कुछ किया भी नहीं है, आपने सिर्फ आइडिया जनरेट किया है कि जी मैंने ये बिजनेस स्टार्ट करना है, और इसका जो आपने वो किया है कि जी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जी 2-3 साल में इतनी सेल्स होगी, और ये प्रॉब्लम है, इसको मैं इस तरह सॉल्व करूंगा। तो इन्वेस्टर वो देख के प्री सीड भी आपको दे देता है बिटवीन $100 to $200,000। तो उसके लिए बहुत आसानी हो जाती है। 10 में से जो 7-8 वहां के स्टार्टअप्स होते हैं, वो मतलब फेलियर रेट भी ज्यादा है, लेकिन वो यूनिकॉर्न भी बनते हैं वहां पे। हर साल में आपको अमेरिका में कोई ना एक या 2 यूनिकॉर्न बनते हुए, यूनिकॉर्न में। लेकिन वही वाली बात है ना जो मैं पूछ रहा था कि पाकिस्तान के अंदर अगर आईपीओज ही नहीं होते तो टोटल स्टॉक एक्सचेंज में कितनी कंपनीज हैं? अराउंड, अभी मुझे करेक्ट एग्जैक्ट फिगर पता नहीं, अराउंड 3 से 5 हजार कंपनी मेरे ख्याल से है। 3 to 5,000 कंपनी मेरा ख्याल है इससे भी कम होंगी शायद, लेकिन मुझे एग्जैक्ट फिगर पता नहीं, लेकिन कम है।